हरियाणा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की सभी पार्टियों ने लगभग लिस्टें जारी कर दी है। बाकी बचे उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी कर दी जाएगी, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी शामिल है। लेकिन लिस्ट जारी होने के बाद लगातार बीजेपी और कांग्रेस में नेता बगावती सुर अपना रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी में तो एक के बाद एक पार्टी छोड़कर नेता लगातार या तो किसी दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं या फिर निर्दलीय ही चुनाव के मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है और ये मुश्किलें अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा भी बढ़ाने वाले हैं। रामविलास शर्मा का बीजेपी की दोनों ही लिस्टों में नाम शामिल नहीं था। ऐसे में अपने नाम की घोषणा ना होने पर रामविलास शर्मा बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। पहली लिस्ट जब जारी की गई तो उसमें भी महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा का नाम शामिल नहीं था। उसी के बाद से लगातार रामविलास शर्मा ने नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी थी। अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक भी की थी और कहीं ना कहीं ये इशारा दे दिया था कि अगर पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय ही चुनाव के मैदान में उतर जाएंगे। और जब दूसरी लिस्ट जारी हुई तो उसमें भी महेंद्रगढ़ की सीट को होल्ड कर दिया गया था। अब ऐसे में समझना ये है कि क्या रामविलास शर्मा को लेकर पार्टी असमंजस में है? क्या रामविलास शर्मा का बीजेपी में अब कद कमजोर और कम हो गया है? क्या पार्टी रामविलास शर्मा को महेंद्रगढ़ से चुनाव नहीं लड़ाना चाह रही है? इस सब के बीच रामविलास शर्मा ने भी साफ कर दिया है कि पार्टी अब टिकट दे या ना दे, वो निर्दलीय ही चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं और आज वो बीजेपी की फाइनल लिस्ट जारी होने से पहले अपना नॉमिनेशन फाइल भी कर देंगे। दोपहर को रामविलास शर्मा अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं और ऐसे में अगर रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरते हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़नी तय है, क्योंकि लगातार ही बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद लगातार हरियाणा में कमजोर स्थिति में नजर आ रही है और ऐसे में तीसरी बार अगर हरियाणा में बीजेपी को सरकार बनानी है तो उसे बेहतर कैंडिडेट्स को टिकट देनी थी। लेकिन लगातार जिस तरह से एक के बाद एक लिस्टें आई उसके बाद नाराजगी पार्टी को लेकर बढ़ती ही जा रही है। अब देखना यह होगा रामविलास शर्मा के इस रुख से पार्टी को कितना नुकसान होता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।